Hello, students, and I hope you must be having fun in life along with your studies. खूब मस्ती कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आज आपके सामने हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लेकर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया होने वाला है ये वाला चैप्टर भी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़े से एडवांस स्टेज में पढ़ेंगे। आइए बिना वक्त ज़ायर करे हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो 10th स्टैंडर्ड का है उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार रीकैप करना पड़ेगा जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 9th स्टैंडर्ड में। इस साल हम लोग कोई भी नया फॉर्मूला नहीं सीखने वाले हैं, राइट। तो कौन कौन सी शेप्स हैं हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, 3 डायमेंशन शेप्स, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के साथ साथ हमारे पास क्यूब है, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हमारे पास स्फेयर है और हेमिस्फीयर है। ये 6 शेप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, राइट। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों वो आपकी किस पे बेस्ड है, वो आपकी सरफेस एरिया पे बेस्ड है, उस पे हम वॉल्यूम को टच नहीं करेंगे। हम मुझे उम्मीद है आप लोगों को सरफेस एरिया टोटल सर्फ में 2 टाइप होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसका अच्छे से जानकारी होगी। लेटरल सरफेस एरिया, इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर लेट मी रिमाइंड यू, लेटरल सरफेस एरिया बच्चों होता है जो वर्टिकल वॉल्स या वर्टिकल पोर्शन का उसका एरिया है, राइट। जब हमारे प्लेन सरफेसेस हैं तब हम इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जब हमारे पास सिलेंडर कोन जैसे कर्व्ड सरफेसेस हैं तो हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन अगर उसके बेस का और टॉप का सरफेस एरिया इस पे ऐड कर दिया जाए तो दैट मेक्स इट टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों के रिकैपिचुलेशन के लिए दोबारा से हाईलाइट कर दिए हैं। दोज ऑफ यू हु वांट टू मेक अ नोट ऑफ इट, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम इससे आगे की जर्नी बढ़ाते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि भाई अगर हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई नया फॉर्मूला ही नहीं पढ़ना और कोई नई शेप नहीं पढ़नी, ये सारी शेप्स तो हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो इस साल नया क्या पढ़ेंगे। अच्छा, तो बच्चों हमने अभी क्या सीखा है, हमने देखा है क्यूब का हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो लिटिल सरफेस एरिया हो चाहे वो जो है टोटल सरफेस एरिया हो। ऐसे ही क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम सिलेंडर का निकाल सकते हैं। लेकिन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप जरा अपने रूम में जहाँ बैठे हुए हैं उसमें एक बार नज़र दौड़ाइए और देखिए क्या यहाँ पे परफेक्ट क्यूब अवेलेबल है, शायद बहुत कम। क्या क्यूबॉइड अवेलेबल है, शायद बहुत कम। सिलेंडर अवेलेबल है, शायद बहुत कम। नहीं समझ पाए मेरी बात। इस फिगर को देखिए जरा, इस फिगर को देखिए, इसमें ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, जिस जो ये ट्रक कैरी कर रहा है। क्या ये कौन सी शेप है? देखने में फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा लगेगा ये सिलेंडर है, लेकिन ये सिलेंडर नहीं है। अगर आप देखें तो ये सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर है, इसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर है। ऐसे ही एक और शेप का एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से कॉनिकल है और नीचे से हेमिस्फेरिकल है। तो इस तरीके से हमारे को कॉम्बिनेशंस मिलते हैं और इस चैप्टर में हमारे को यही कॉम्बिनेशंस को के सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने सीखेंगे हम लोग, राइट। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन सेज रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। लट्टू से तो सब लोग खेले होंगे, है ना, खूब शरारतें करते हैं और यही उम्र है, शरारतें करते रहिए। लेकिन अब तो लट्टू से खेलने की उम्र चली गई। चलिए, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। बाप रे, बिना कलर के दे दिया, वो भी बर्थडे प्रेजेंट, बच्चे को कहाँ से पसंद आएगा। ही वॉन्टेड टू कलर दिस विद हिज crayons. द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये देखिए आप, ये है इसकी फिगर, जहाँ पे ये तो है जी कोन, दिस इज कोन, ये नीचे वाला, और ये इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ओके। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ये गिवन है हमारे को।
and diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो कलर कौन सा करेगा? टोटल सरफेस एरिया. यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर है, नॉट ऑफ दीज रिस्पेक्टिव शेप्स. तो हमारे पास दो शेप्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू, हाँ, टॉप, is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of हेमिस्फीयर. अच्छा, जरा हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल. और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? क्या होता है? हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ स्फीयर. स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r². तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r². अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो ना तो पाई को शुरुआत में मत सॉल्व करिए, इसको कॉमन लेते रहिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाने वाली है. राइट, चलिए. अच्छा, अब हमारे पास रेडियस है, जरा इन फिगर्स को भी देख लेते हैं. रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम है और डायमीटर हमारे को दिया हुआ है. तो ये क्या है? 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 1.75. वैसे मुझे कैलकुलेशन करना फ्रैक्शंस में ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हम डेसिमल्स में ले लेते हैं. आगे अगर हमारे को डिफिकल्टी हो रही है वी विल कैलकुलेट बैंक देम इनटू डेसिमल्स. और हमारे को लेंथ चाहिए. लेंथ कौन सी है? ये स्लांट हाइट. एल इज स्लांट हाइट, ये वाली. करेक्ट. क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h². हाइट, देखें बच्चों, हाइट दिया हुआ है. अब हाइट भी हमें निकालनी पड़ेगी. देखिए हाइट क्या होगी, ये टोटल ना हाइट, इसमें से ये निकाल दो तो इतनी चाहिए हमें हाइट. तो दिस मच वी रिक्वायर्ड. अब ये क्या होगा? दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. तो h इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू व्हाट? 5 माइनस रेडियस. 5 माइनस 1.75 कितना हो गया? 3.25 सेंटीमीटर. चलिए इसको भी ध्यान रखते हैं. तो ये r² क्या हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू l विल बी इक्वल टू अंडर रूट r², यानी कि 1.75 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा देखते हैं. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये बच्चों आएगा 3.7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे. सो TSA ऑफ टॉप विल बी इक्वल टू पाई. पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ जरा. ठीक है. R इज व्हाट? R इज 1.75 इंटू 3.7. देखिए इस पूरे चैप्टर में ना कैलकुलेशंस का ही खेल है सारा. आपको कैलकुलेशंस करते हुए प्रॉम्प्ट भी रहना होगा और कॉशियस भी रहना होगा. दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. सो 2 इंटू आर. व्हाट इज आर अगेन? 1.75. मैंने कहा था कि मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करना किस में पसंद है? फ्रैक्शंस में. फ्रैक्शंस में ज़्यादा इजी रहती है, लेकिन ऐसा ले लिए तो इसे हम सेपरेटली कर लेते हैं. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें हम ना जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल सके पहले कॉमन निकाल लें. तो जैसे हमने पाई को ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल, चेंज कर देते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं. 22/7, 1.75 कॉमन है, इसको यहाँ रख लेते हैं. और इसको रख लेते हैं 3.7 प्लस 2 इंटू 1.75. 2 इंटू 1.75. उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा. 1.75 को हमने कॉमन ले लिया है. तो इसको हम 1.75 को हम जो है लेते हैं, ये बन जाएगा 100. ये आएगा 1.75. 25 से डिवाइड करते हैं. 25 7 जा, 25 4 जा, 7 से 7 कटा, ये 11 आया, ये 2 हुआ. तो ये बन गया 11/2 इंटू 3. ये शेप अपने आप ही ले लेते हैं. 3.7 प्लस 3.5, इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये आ रहा है कितना? 11/2 इंटू 3.5 और 7 7.2, यानी कि 72/10. ये हो गया 36 36 36
396 तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 तो इजी था, है, फॉर्म अप हो गया, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, सेकंड एग्जांपल शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फटाफट से बेल आइकन को दबाते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए। और दूसरा काम एक और करना है आप लोगों को, किसी ने कोई सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कीजिए। आपके कोई सुझाव हो तो फटाक से कमेंट में लिख डालिए, राइट, ताकि मेरे तक पहुंचे और मैं उनको जहां तक हो सके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं। एक और छोटा सा काम कर दीजिए, जितने आपके दोस्त हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ये लिंक शेयर करिए और उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट प्राप्त हो सके, राइट। आइए सेकंड एग्जांपल देते हैं। मेरा नाम तो आप लोगों को याद हो ही होगा ना, नहीं हुआ, मुकेश भसीन, राइट। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो decorative block shown figure 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है 5 सेंटीमीटर की और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो आइए हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस नहीं माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस किसका? ऑफ कोर्स हेमिस्फेयर का, ठीक है ना। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि नीचे के बाद कहानी यहाँ से शुरू होनी है। लीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहीं पे करते रहेंगे सब एक ही साथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है? साइड स्क्वायर 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्फेयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। माइनस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था पिछले एग्जांपल में भी, पाई को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। 6 साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यूनिट देखेंगे सब अलाइंड होनी चाहिए, मतलब यूनिट एक ही होनी चाहिए, एक ही। अगर सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में, मीटर में है तो सारी मीटर्स में। हाउ इज इट इज 5 5 25 6 150 प्लस, अब यहाँ पर 22/7 लगा दो क्योंकि कहीं कॉमन आने की गुंजाइश ही नहीं है। अब मैंने क्या कहा, रेडियस कितना है? 2.1, 2.1 इंटू 2.1। फ्रैक्शन में सॉल्व करना हमेशा आसान, तो कर दो बच्चों। 7 3 जा 21, 66, 66 इंटू 21, 66, 132। मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं, आप अपने आप करिए। 1386 150 प्लस 1386 डिवाइडेड बाय 100 which is equal to 150 plus 13.86 कितना हो गया? 163.86 163.86। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी। वाह, चलिए अब करेंगे एक और एग्जाम्पल। तो बच्चों आप तैयार हैं अगले एग्जाम्पल के लिए? उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर मंडे में एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम डबल करने जा रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी को अब हम हफ्ते में 2 बार करेंगे, यानी कि एवरी फ्राइडे एंड एवरी मंडे यू विल गेट 1 वीडियो फ्रॉम मेंटर्स लर्निंग सेंटर, राइट। क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना है, राइट। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स और वॉल्यूम प्रॉब्लम्स भी, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स में
हम वॉल्यूम पता करना होता है, उन्हें हम कैसे डील करेंगे अगली वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग योरसेल्फ।